संस्कृति सदैव सर्वश्रेष्ठ। सब्सक्राइब करें सर्वोच्च हिंदू। मनुष्य की परेशानी सिर्फ उसके मन की एक स्थिति होती है। किसी भी परिस्थिति पर हमारा मन जितना ज़्यादा विचार करेगा उतनी ही हमारी परेशानी बढ़ने लगती है और अंततः इससे उत्पन्न होती है हमारे मन की अशांति। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए अपने मन को शांत रखते हुए सही उपाय भी करने होंगे। अगर आप भी अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कहानी के शुरू होने से पहले हमारे सर्वोच्च हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में एक बड़ा व्यापारी रहता था। अपने व्यापार से उसे अच्छी कमाई होती थी। इसके चलते वह व्यापारी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान धर्म में खर्च करता था। उसे लगता था कि इससे कुछ पुण्य मिलेंगे। गांव में हर एक धर्मशाला, मंदिर या कोई आश्रम ऐसा नहीं मिलेगा जहां उस व्यापारी ने दान न दिया हो। व्यापारी दान करते समय उस हर एक वस्तु पर अपना नाम लिखवाता था, क्योंकि पूरे गांव को पता चले यह वस्तु किसने दान में दी है। भले ही उसका ऐसा करने के पीछे कोई स्वार्थ ना हो, लेकिन वो पुण्य के साथ साथ अपना नाम भी कमाना चाहता था। गांव में और गांव के आसपास के जगहों पर उसे मान सम्मान मिले और शायद दूसरे व्यापारियों से वह कैसे सरस है, कितने सारे दान धर्म करता है, कितना पुण्यवान है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए स्वतः कैसे सबसे अच्छा है यह दिखाना चाहता होगा। हालांकि गांव के सभी लोग उस व्यापारी को बड़ा मान सम्मान देते थे। व्यापारी जगत में भी उनका बोलबाला चलता था। इतनी सारी संपत्ति, मान सम्मान होकर भी वो व्यापारी कुछ नाखुश दिखते थे। उनके चेहरे पर एक उदासीनता दिखाई देती थी। यह परेशानी उस व्यापारी को खाई जा रही थी। एक दिन व्यापारी अपने एक ज्ञानी मित्र से सारी परेशानी बता देते हैं। व्यापारी कहता है, मित्र, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने जीवन में पुण्य कमाने के लिए कितना दान धर्म करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो पाता। मैं हमेशा उदासीनता में लिप्त रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? यह सुनकर उनके मित्र तुरंत समझ गए थे कि परिस्थिति क्या है। जबकि उनके मित्र ने भगवद गीता का अच्छा अभ्यास किया था। श्री कृष्ण ने समस्त संसार के लिए जो उपदेश दिए हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया था। उन्हें एक युक्ति सूझी अपने व्यापारी मित्र को भगवान श्री कृष्ण के उपदेश समझाने की। उन्होंने कहा, मित्र, मेरे साथ जंगल में चलो। वहां तुम्हें तुम्हारे मन की शांति मिलेगी और तुम्हारे प्रश्न के उत्तर भी। अपने मित्र की यह बात सुनकर वो व्यापारी तुरंत उनके साथ जंगल चला गया। वहां बहुत एकांत था, शांतिपूर्ण वातावरण था। किसी जगह व्यापारी के मित्र ने उसे ईश्वर का नाम स्मरण करके ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। व्यापारी ने ऐसा किया भी, किंतु ऐसा करके भी उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। निरंतर इधर उधर की बातें उसके मन में चलती रहती थी। तभी उसने सोचा, यहां मन नहीं लग रहा, जरा घूम कर आता हूं। जंगल में कई मनमोहक पेड़ पौधे थे। पेड़ों पर फूल फल लगे थे और उनको देखकर व्यापारी के मन में फल खाने की लालसा जगी और फल तोड़ने चला गया। उस समय पेड़ के कांटों की वजह से उसके हाथ पर एक दो जगह चोटें भी आई।
उसे कांटों की वजह से पीड़ा हो रही थी। वैसे ही वो अपने मित्र के पास चला गया। अपने व्यापारी मित्र को पीड़ा में देखकर वो बोले, मित्र, तुम्हारे हाथ में जरा सा कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। सोचो कि जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ इत्यादि जैसे बड़े बड़े कांटे छुपे हुए हैं तो तुम्हारा मन भला कैसे शांत रह सकता है। इसी समय उन्होंने गीता का यह श्लोक अपने व्यापारी मित्र को सुनाया। विहाय कामान्यः सर्वां पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकारस शांतिमधि गच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्ति होती है। जैसे कि कोई भी कार्य करो, दान धर्म करो, किसी की मदद करो, परंतु उसमें आपका स्वार्थ या अहंकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस कार्य के प्रति आपको शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर व्यापारी को ज्ञात हो गया कि मैं भले ही पुण्य कमाने के लिए दान धर्म करूं, लेकिन उसमें मुझे अपना नाम बड़ा करने का अहंकार है। आगे चलकर व्यापारी ने अपनी गलतियां सुधारी, तब जाकर उसे शांतिपूर्ण जीवन की अनुभूति हुई।